सुरेश सिंह, जयपुर से, राजस्थान से। ज्योतिष, ध्यान, गुह्य विद्या, पराविज्ञान, इससे मेरा संबंध काफ़ी पुराना है और काफ़ी पहले से मैं इस विद्या के अंदर अनुसंधान कर रहा हूँ। इस अनुसंधान के तहत ही जब मैंने ये जाना कि प्राचीन वास्तु को मैंने देखना शुरू किया और उस प्राचीन विद्या के अंदर जब मुझे कई तरह के रिजल्ट पूरी तरह से नहीं मिल पाए, तब मैंने सर का ये वीडियो देखा। मेरी पत्नी ने ये वीडियो के बारे में बताया और जब मैंने ये वीडियो देखा तो मुझे एक नई इंसाइट मिली और उस इंसाइट को देखते हुए इतना सर की वीडियो से, इतने उनकी वाणी से और उनके ज्ञान से इतना सम्मोहित हुआ कि आज यहाँ पे ये विद्या अर्जित करने के लिए आया और उनके चरणों में बैठ के मुझे ये विद्या बहुत बड़े स्तर पे एक नया व्यू और दृष्टिकोण मिला। अब मेरा दृष्टिकोण अलग तरह से हो गया। अब मैं इस वास्तु को नए तरह और नए दृष्टिकोण से देखकर एक अलग तरीके से करने का काम करूँगा। अब मुझे ये पता लग रहा है कि वास्तु एक जीवन प्रक्रिया है जिसको जीने से पूरा आपको इहलोक और परलोक तक की सारी विद्याएं साधित हो सकती है और अपना विकास करके हम दूसरों का विकास भी कर सकते हैं। हम अपनी सलाहों के द्वारा अपने आप को सबसे पहले हम अपने आप को संतुलित कर सकते हैं, उसके बाद में हम लोगों को उनके संतुलन में लाकर उनके लक्ष्यों तक पहुंचा सकते हैं। इस तरह से व्यक्ति निर्माण से हम राष्ट्र निर्माण की तरफ आगे बढ़ सकते हैं और इस विद्या के अंदर सर का योगदान बहुत अच्छा है। जिस तरह से वो बताते हैं, जिस तरह से वो समझाते हैं, और ये एक विद्या एक नायाब विद्या है। इसके माध्यम से पूरे जगत का हित हो सकता है और इवन सभी प्राणियों का हित हो सकता है। ये एक वाकई एक छोटी विद्या नहीं है, ये एक पूरी प्रक्रिया है जीवन जीने की। मैं तो ये कहूँगा ये विद्या सभी को आनी चाहिए। अगर इस प्रकार की विद्या हमारे जीवन में आ जाए जैसे प्राचीन काल में सतयुग में होता था, तो उनका जीवन धैर्य, संतुलन और देवी संपदा की तरह से आपूर्त था। इसी तरह से अगर इस बार भी अगर हम इस माहौल में सर के चरणों में आकर और ऐसे विद्वानों के संपर्क में आकर ये विद्या ज्ञान हमें होता है, तो हमारा जीवन भी सार्थक हो सकता है। हमें इहलोक और परलोक दोनों को सुधार सकते हैं और ये बहुत अच्छी विद्या है, सभी को जानना चाहिए। और इस विद्या के अंदर बहुत बड़ा विज्ञान है और इसमें बहुत सारी गहराइयाँ हैं। मैं धन्यवाद करता हूँ और अहोभाग्य हूँ यहाँ कर और इस विद्या को सीख कर और अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। धन्यवाद। वास्तु विद्या एक विज्ञानमयी ज्ञान पार्ट 1 मेरी 4 किताबें आ गई। अब तो 2 नई रिलीज़ हो गई, एक ये वाली हो गई। इसमें देवताओं की डिटेलिंग बड़े विस्तार से, उनकी सामग्री और उनकी दिशा इससे जान पाएंगे। 5100 की वास्तु विद्या एक विज्ञानमयी ज्ञान। दूसरी वास्तु विद्या एक विज्ञानमयी ज्ञान पार्ट 2। इसमें आपको 16 जोन के गुण धर्म को 3 वे में लिखा हुआ है। फिर टॉयलेट की रेमेडी लिखी हुई है ब्लॉक करने की, एक जोन में टॉयलेट का क्या प्रभाव होगा, सीढ़ियों का क्या प्रभाव होगा और ग्रहों का घर कैसे पहचानेंगे आप, तो इससे जान पाएंगे। और ये तीसरी जो मेरी किताब है वास्तु विद्या एक विज्ञानमयी ज्ञान पार्ट 3, 24,900 की ये किताब। इसमें 5 पद्धति प्रणाली कैसे कंपाइल करना है, घर की एक एक चीज़ को कैसे देखना है, वो 5 पद्धति प्रणाली, वेदांत की 5 पद्धति प्रणाली, वो उसको अच्छे से आत्मसात करेंगे। इसके साथ और दृष्टा होने के लिए और काफ़ी कुछ दिया हुआ है मैंने। और ये आ गई वास्तु विद्या एक विज्ञानमयी ज्ञान पार्ट 4 और ये है 34,000 की। और इसमें 5 एलिमेंट की डिटेल को बिल्कुल हाईली टेक्निक के साथ बारीकी में किस पार्ट से जुड़ रही है, दिक्कतें कहाँ आ रही हैं, और जो मैंने कहा था ना कि किस पर्सन का आपने कहा था कि वो एक पार्ट को कैसे स्ट्रॉन्ग करे कि बाकी पार्ट को ठीक रखे, वो भी इसमें दिया हुआ है। मतलब कि हाईली टेक्निक 5 एलिमेंट की डिटेल को शरीर के साथ जोड़ा गया है कि कैसे कौन सा पार्ट खराब हो सकता है। इसको ध्यान से पढ़ेंगे तो सारी शरीर के बारे में जानकारी हो जाएगी। मतलब आपके वास्तु के कॉन्टेस्ट में मतलब डॉक्टर तो नहीं बनेंगे पर फिर भी कम भी नहीं रहेंगे। मतलब कि आप किसी का सॉल्यूशन मिनटों में कर देंगे। जब पता होगा तभी कर पाएंगे ना। कोई भी पर्सन अपना ज्ञान के दम पे ही अपनी प्रॉब्लम से निकल सकता है, जब तक उसको ज्ञान नहीं होगा तो कैसे निकलेगा।